एक बहुत प्रसिद्ध सूफ़ी कहानी है। एक जहाज अपने देश वापस आ रहा था। अचानक समुद्र पागल सा हो गया। बहुत तेज हवाएं चलने लगीं। जहाज लगभग डूबने के कगार पर आ गया। हर कोई जो उस जहाज पर बैठा था प्रार्थना करने लगा। ऐसे क्षण में कौन प्रार्थना नहीं करता। नास्तिक भी करता है और आस्तिक भी करता है। लेकिन एक सूफी था जो बस बैठा ही रहा। वो प्रार्थना नहीं कर रहा था। लोग उससे नाराज़ हो गए। लोगों ने कहा, आप तो एक धार्मिक व्यक्ति हैं, एक सूफी का चोगा भी पहने हैं, पर कैसे सूफी हैं आप? आपको तो सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए थी। हम लोग तो ऐसे धार्मिक भी नहीं, हम तो सीधे साधे व्यवसायी लोग हैं, तब भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। उस सूफी ने उत्तर दिया, आपने पहले ही कह दिया कि मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ। अगर ईश्वर हम सबको ख़त्म करना ही चाहता है तो ठीक, अगर वो हमें बचाना चाहता है तो भी ठीक, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे क्यों प्रार्थना करनी चाहिए? प्रार्थना करने का मतलब ही है कुछ असहमति, कुछ ऐसा हो रहा है जो आप चाहते हैं कि ना हो। आप चाहते हैं कि ईश्वर बीच में आ जाए, उसको रोक दे, उसको बदल दे, और फिर आप प्रार्थना करने लगते हैं कि हे ईश्वर, हम तुम्हें ये दे देंगे, वो दे देंगे, आप तो दयालु हैं, आप हमें बचा लें। लेकिन हम ऐसी प्रार्थना क्यों करें? मेरा तो कोई काम नहीं, ये सारा काम उसी का है। वो हमें बचाए या हमें डुबो दे। अगर वो चाहता है कि मैं मर जाऊं तो ये उसका काम है। मैंने तो जन्म नहीं मांगा था, पर मैं अचानक यहाँ आ गया। मैं मृत्यु के बारे में भी नहीं मांग सकता। अगर जन्म मेरे नियंत्रण में नहीं तो मृत्यु मेरे नियंत्रण में कैसे हो सकती है? उन लोगों ने सोचा, ये आदमी तो निश्चित ही पागल है, लेकिन ये समय इसके साथ झगड़ा करने का नहीं। पहले तट पर पहुँचे, फिर देखते हैं। उसी जहाज पर देश का सबसे धनी, एक सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति भी आ रहा था। वो लाखों हीरे, कीमती पत्थरों के साथ लौट रहा था। उसने बहुत कमाया था। उसके पास एक सुंदर महल था, बहुत सुंदर संगमरमर का महल। यहाँ तक कि उस नगर का राजा भी उससे ईर्ष्या करता था। राजा ने उससे कई बार कहा था, तुम ये महल मुझे दे दो किसी भी कीमत पर, और मैं इसका भुगतान करूँगा। लेकिन वो अमीर आदमी बोला, ये तो संभव ही नहीं, ये महल तो मेरा गौरव है। और आज जब जहाज लगभग डूबने की कगार पर था तो वो आदमी चिल्ला चिल्ला कर भगवान को पुकारने लगा, सुनो, वो महल तुम्हें दे रहा हूँ, बस मुझे बचा लो। और जानते हैं क्या हुआ? हवाएं शांत हो गईं, समुद्र शांत हो गया और वो जहाज बच गया। सब किनारे पर पहुंच गए। लेकिन वो अमीर आदमी अपनी कही हुई बात के कारण बहुत मुश्किल में था। अगले दिन उसने महल को नीलामी के लिए रख दिया। आसपास के सभी स्थानों पर सूचित किया, जो भी इच्छुक हैं वो आकर देख सकते हैं। मैं इस महल को बेचना चाहता हूँ। कई लोग आए, अमीर, राजा, रानियां तक आए, और वो ये सब देखकर हैरान थे कि महल के ठीक सामने एक खंबे से एक बिल्ली जंजीर से बंधी हुई थी। फिर वो अमीर आदमी बाहर आया और बोला, ये महल और ये बिल्ली दोनों ही एक साथ नीलामी के लिए हैं। बिल्ली की कीमत $1 मिलियन और महल की कीमत $1। 1 मिलियन और $1। लोग बोले, क्या? बिल्ली के लिए $1 मिलियन और इस महल के लिए सिर्फ $1? वो व्यापारी बोला, आप इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? आप यदि खरीदना चाहते हैं तो मैं दोनों एक साथ ही बेचूंगा, और इससे कम मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। उस देश के राजा ने कहा, ठीक है, मैं आपको कीमत दूंगा, लेकिन मुझे ये तो बता दें कि इस बिल्ली और महल का रहस्य क्या है।
उस अमीर आदमी ने कहा, कोई रहस्य नहीं, बस एक प्रार्थना के कारण ही मुसीबत में पड़ गया हूँ। मैंने भगवान से कहा है मैं आपको महल दे दूँगा। अब मैं एक व्यापारी हूँ। बिल्ली $1 मिलियन जो मैं रखूँगा और महल बेचूँगा $1 में, तो वो $1 मैं भगवान के कोष में दान दे दूँगा। तो क्या है प्रार्थना? ईश्वर को अपने अनुसार कार्य करने के लिए मनाने का आपका एक प्रयास। इस कथा को सुनाने के बाद ओशो एक बहुत महत्वपूर्ण सीख देते हैं। वो कहते हैं कि मैं प्रार्थना के खिलाफ हूँ और मैं ध्यान के पक्ष में हूँ। मैं प्रार्थना के खिलाफ इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना भी मूल रूप से एक व्यवसाय है। ये ईश्वर को रिश्वत देना है। ये उम्मीद करना है कि आप ईश्वर के अहंकार को भी पुष्ट कर सकते हैं। आप ईश्वर से कहते हैं कि हे प्रभु, आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। और ये सब आप इसलिए कहते हैं क्योंकि आप भी ईश्वर से कुछ चाहते हैं। इसके पीछे एक प्रेरणा है। यदि कोई प्रेरणा नहीं होती तो आप प्रार्थना भी नहीं कर रहे होते। इसलिए मैं प्रार्थना के खिलाफ हूँ, मैं ध्यान के पक्ष में हूँ।